दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से दी कश्मीर फाइल्स फ़िल्म आई है, उसके बाद से ही शूद्रा द राइजिंग फ़िल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगी है। यह फ़िल्म संजीव जायसवाल की है और ये 2012 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही ये बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी चर्चा में आ रही है। हम जानते हैं कि इस फ़िल्म की शूद्रा द राइजिंग की स्टोरी आखिर है क्या, यह चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि शूद्रों पर 5000 साल तक किस तरीके से अत्याचार हुआ था और स्वर्णों द्वारा उनको किस तरीके से गुलाम बनाया गया था और उनके कैसे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। उनको पृथ्वी पर इस तरीके से बना दिया गया था जैसे कि वो एक कीड़ा मकोड़ा हों, उनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर हम इस कहानी में पात्रों की बात करें तो सबसे पहला पात्र है बद्री। उसमें क्या दिखाया जाता है कि ये सारे लोग जो नीची जाति के होते हैं, अपनी गले में हांडी लटका कर घूमते हैं और पीछे अपने झाड़ू बांध कर घूमते हैं। उसका क्या अर्थ होता है, कि अगर इन्हें थूकना हो या कुछ करना हो तो वो अपनी हांडी में ही थूकेंगे। और जब वो चलते हैं तो उसमें उनके पैरों के जो निशान होते हैं, उनके पीछे बंधी हुई झाड़ू से वो साफ होते चले जाते हैं। इसलिए इनको ज़रूरी माना गया है कि वो लटका कर ही चलें और झाड़ू को बांध कर ही चलें। अगर हम पहले पात्र बद्री की बात करें तो वह और उसके पिता वो बहुत ज़्यादा वृद्ध होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसके बद्री के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो वह पानी पानी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं होता है। तो बद्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि हे भगवान, मैं पानी कहाँ से लेके आऊँ, यह तो जो इलाका है वह तो स्वर्ण लोगों का है, यहाँ तो मुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर भी अपनी हांडी को लेके तालाब की ओर चला जाता है और वह वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो। और उनके सामने वो हाथ जोड़ता है, पैरों में भी पड़ता है कि मुझे पानी दे दो। लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं वो उसको इतना मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं उसके ऊपर और उसे गाली गलौज देते हैं कि तुमको तो पानी क्या, हम इतना सा कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन वह बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मेरे जो पापा हैं वो मरने वाले हैं, मुझे पानी की 2 बूंदें दे दो। लेकिन वो लोग उसे पानी की 1 बूंद भी नहीं देखें और उसे इतना मारते हैं कि वो वहीं गिर जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से जैसे ही चले जाते हैं तो वो टूटी हुई हांडी में थोड़ा सा पानी लेके अपने पिता के पास आता है और आते ही वह क्या देखता है कि उसके जो पिता होते हैं वो दम तोड़ चुके होते हैं तब तक पानी के अभाव में। तो वह इतना रोता है और चिल्लाता है कि हे भगवान, हमारा क्या कसूर था जो हमें इस जात में शूद्र बना दिया और हमें 2 बूंद पानी तक नहीं मिल पाया। वह उस टाइम पर बोलता है कि लोग मरने से पहले गंगाजल मुंह में डालते हैं और मैं तो अपने पिता को पानी की 2 बूंदें तलक नहीं पिला पाया। इसमें यह पहला पात्र होता है। लेकिन अगर हम दूसरे पात्र की बात करें तो चरना और उसकी पतली होती है संदली। वे दोनों नए नवेले जोड़े होते हैं। तो जैसे ही वो गांव में आते हैं और उसी बीच वहाँ का जो ठाकुर होता है वो चारों तरफ घूमता है, तो उसकी जो नज़र होती है वो चरना की पत्नी संदिली पर पड़ती है और वह अपने जो वो रहते हैं उसके बॉडीगार्ड उनसे बोलता है कि मुझे इसकी पत्नी चाहिए रात को। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो इसका विरोध करती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरीके से किसी और के पास नहीं जाऊंगी। और वह प्रेग्नेंट भी होती है। वो इस बात को भी कहती है कि मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। वो अपने पति से कहती है कि हम दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उसका जो पति होता है चरना, वो उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और जब ठाकुर के लोग तुम्हें लेने आएंगे तो मैं उनके हाथ पाँव जोड़ लूँगा, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर उनके सामने नाक रगड़ लूँगा। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते हैं। जब वो लोग उसे लेने के लिए आते हैं तो चरना की वो इतनी पिटाई करते हैं कि बस उसको अधमरा करके और उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती हवेली में ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो ठाकुर होता है उसके साथ उसके बलात्कार करता है और जो वो उसकी पत्नी होती है वो उसकी पत्नी ठाकुर की पत्नी से रिक्वेस्ट करती है कि मालकिन प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन जो ठाकुर की पत्नी होती है वो उसको अनदेखा करके वहाँ से निकल जाती है। तो जैसे ही सुबह होती है, जब चंदली वहाँ पर आती है और देखती है कि उसका जो पति होता है चरना वो मर चुका होता है जब तक।
तो हम यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि जब जाति से इतनी घृणा है, शूद्र लोगों से इतनी घृणा थी, तो उनकी बहू बेटियों के साथ रात गुजारने से उन लोगों को घृणा क्यों नहीं होती थी, वो उनके जिस्म के प्यासे इतने क्यों रहते थे। अगर हम इसमें तीसरे पात्र की बात करते हैं, तो जो तीसरा पात्र होता है वो होता है 5 या 6 साल का एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम चन्ना होता है। जब जो चन्ना होता है वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में घूमता रहता है, उसके जो माँ बाप रहते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि जो शूद्र लोग थे उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार तो बिल्कुल भी था नहीं, लेकिन उन खेतों के बराबर में एक गुरुकुल होता है, तो वहाँ पर जो गुरुजी होते हैं बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं और ओम नमः शिवा का जाप करा रहे होते हैं। तो वो जो चन्ना नाम का बच्चा होता है वो इस जाप को सुनता है, तो वो फिर ना ओम नमः शिवा का जाप करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। उसी बीच बस्ती में पंडित जी जा रहे होते हैं और वो ओम नमः शिवा का जाप सुनते ही वो सोचते हैं कि इस शूद्रों की बस्ती में यह आवाज़ कैसी आ रही है। तो वो देखते हैं कि एक शूद्र का बच्चा ओम नमः शिवा का जाप कैसे कर रहा है। वो इस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और ढोंग रचने लगते हैं कि अब तो गांव में पिरले आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगी, यहाँ के सारे लोग मर जाएंगे, मतलब इस तरीके की वो बातें करने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, अगर सूखा से बचाना है, पिरले से बचाना है, लोगों को मतलब आजीविका अच्छी चलती रहे, तो इसके लिए फिर एक पंचायत बुलाई जाती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो शूद्र बस्ती में आकर ऐलान करते हैं कि कल सुबह पंचायत होगी और उस बच्चे के साथ वहाँ पर आना होगा। तो फिर सब बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं जो स्वर्ण लोग हैं वो हमारे बच्चे को क्या दंड देंगे। तो फिर वो जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, अगर हमें इन सभी समस्याओं से गांव को बचाना है तो इस छोटे बच्चे की जो जीभ है वो काटनी पड़ेगी। यह सुनते ही चन्ना के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं, मतलब दूर से ही, क्योंकि हाथ लगाने तक का अधिकार तो है नहीं कि नहीं गुरुजी मतलब इस तरीके से मत करो, और हमारा जो बच्चा है वो अनजान था, हम कहीं मतलब बस्ती छोड़कर चले जाएंगे, हमारे बच्चे की ज़बान मत काटो और चाहो तो हमारी जान ले लो। वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो पंडित जी होते हैं वो उनकी बातों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और बच्चे की ज़बान काट दी जाती है, जबकि वो इतना छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का ही, लेकिन वो तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है। इन सब अत्याचारों के बाद क्या होता है, जो बस्ती के लोग होते हैं शूद्र बस्ती के, वो इतने क्रोधित होते हैं कि उन पर दिन प्रतिदिन किस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तभी जो बद्री होता है और उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि जो ठाकुर है उसका छोटा भाई गांव में आने वाला है और हमें किसी भी तरीके से पकड़कर उसको मारना है। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा साहस करते हैं, पहले तो वो करना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें इतना डर लगा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच वाले टाइम में क्या होता है, कुछ समय के लिए लोग अपनी गले की हांडी बांधना बंद कर देते हैं और झाड़ू बांधना भी बंद कर देते हैं। तो जो स्वर्ण समाज के लोग होते हैं उसमें यह दिखाया गया, कहने लगते हैं कि अब तो इन लोगों ने देखो ये कितने बेशर्म हो गए हैं, हांडी बांधना भी बंद कर दिया और झाड़ू लटकाना भी बंद कर दिया। लेकिन इन बातों को अनदेखा करके वो लोग फिर भी ये सब काम छोड़ चुके होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है एक साथ ही कि जैसे ही गाँव में उसका ठाकुर का छोटा भाई आने को होता है तो वो रात में जाते हैं 4-5 लोग इकट्ठे होकर, इसमें प्रमुख बद्री होता है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं। इस बात को जब उस ठाकुर को पता चलता है कि मेरे भाई को मार दिया गया है तो वो इतना क्रोधित होता है, वो कहता है जिसने भी यह काम किया है तुरंत की तुरंत उन सारे लोगों को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। लेकिन ऐसे तो पता नहीं चलता कि यह काम आखिर किया किसने है। उसके बाद क्या होता है, जो उनके गले में घंटी रहती थी शूद्रों के में, ताकि वो चलें तो पता चल जाए स्वर्ण लोगों को कि हाँ इधर उधर से शूद्र लोग आ रहे हैं, तो वो घंटी मिल जाती है उसके बॉडीगार्डों को, तो वो उसको दिखाते हैं। तो जब ठाकुर रहता है वो आदेश दे देता है कि पूरे गांव में आग लगा दी जाए। तो उसके जो लोग होते हैं ठाकुर के, वो क्या करते हैं, शूद्रों की बस्ती में आकर पूरे गांव में आग लगा देते हैं। वहाँ पर स्त्रियों के साथ और महिलाओं के साथ, जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं, सबके साथ बहुत ज़्यादा बलात्कार होता है और शूद्रों की बस्ती को बिल्कुल जला दिया जाता है। वहाँ पे बुजुर्ग लोग, बच्चे, जानवर, मतलब जितने भी होते हैं वो सब बुरी तरह से जल जाते हैं, गाँव में कोई भी नहीं बचता है। फिर जब सुबह होती है तो सिर्फ वहाँ पर एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा बचता है।
तो वो इतने डरे हुए होते हैं, इतने डरे हुए होते हैं कि अपने गले में वो 5-6 हांडी लटका लेते हैं और पीछे 5-6 ही झाड़ू बांध लेते हैं, इस खौफ के कि पूरी बस्ती को जलाकर खाक कर दिया गया। तो सोचो लो कि किस तरीके से मतलब कि वहाँ के लोगों को खाक किया होगा, तो वहाँ कैसी गुजरी होगी। वैसे ये आम बात थी उन दिनों, लेकिन इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से शूद्रों पर अत्याचार होता आया था 5000 साल तक। लेकिन जो वो छोटा बच्चा था उस फिल्म में, उसको एक उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। शायद वह उगता हुआ सूरज शूद्र समाज के भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्होंने इस समाज का उद्धार किया था। अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।